नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में 33 जिले। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। प्रदेश में एक बार फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर पैर पसार रहा है। राज्य सरकार ने पशुओं में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू रोग की रोकथाम के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 8 जिलों में इस रोग की पुष्टि के बाद सरकार ने सुअर के परिवहन और मांस बिक्री को पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दरअसल पंजाब के निकलने के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेजी से फैलता जा रहा है। इस रोग में सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा 90 से 100% होती है। एक बार वहाँ पर ये इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं जो कि वायरस जनित है, एसपीवीरिडी जो फैमिली है उस फैमिली का ये वायरस है और जो इसमें मृत्यु दर जो है वो 90 से 100% होती है और कई बार तो बगैर लक्षण के भी जो है इसमें शुक्र जो है वो मृत्यु हो जाती है। फिर भी इसमें बात ये देखती हैं तो उसमें स्किन जो है लाल लाल चट्टे हो जाते हैं, कान पे, टेल पे रेडनिंग हो जाती है स्किन पे और इसकी 2-3 होती है जो बगैर लक्षणों पर एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म अलग अलग इसकी वो स्टेजेस होती हैं। कैंसर के मरीजों के लिए राहत और मुश्किलों से जुड़ी खबर है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के मरीजों को ब्लड के लिए अब एसएमएस अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही अब थैलेसीमिया के मरीजों का भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसी सेंटर में हो पाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट में गामा मशीन के एक्सपर्ट नहीं होने के कारण जांच और रेडिएशन का काम भी प्रभावित हो रहा है। विश्व कैंसर दिवस के दिन ही हमको हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ब्लड बैंक को लाइसेंस मिल गया है। इस ब्लड बैंक के लाइसेंस से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ के मरीजों को अब चाहे होल ब्लड की जरूरत हो, पैक सेल्स हो, एफएफपी हो, आरडीपी हो, एसडीपी हो, इसके साथ साथ हमने कुछ और कंपोनेंट्स जैसे कि ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स की, ये सारी सुविधाएं आज से हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के ब्लड सेंटर के अंदर हमको उपलब्ध रहेंगी। पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 12 दिन से धरने पर थे। आज पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में हुई वार्ता के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना खत्म हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा जिले के सुल्तानपुर और खैराबाद पंचायत समितियों में माडा योजना के तहत स्वीकृत हुए कामों का वर्चुअली शिलान्यास किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिरला ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के गांवों में करीब 150 करोड़ की लागत के विकास के काम कराने वाले हैं। 2 पंचायत समिति में 8 करोड़ के विकास के कामों का शिलान्यास किया है। उसमें खेल मैदान है, विद्यालय के कमरे हैं, शमशान घाट है, रोड है, पानी की सुविधाएं। हमारी कोशिश है कि गांव के अंदर भी जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उसको चरणबद्ध तरीके में से उन बुनियादी सुविधाओं को ठीक करना, उनके अभावों को दूर करना, ताकि गांव के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से होगा तो लोग गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे। गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, शौचालय, ये मूलभूत बातें हैं। कोटा के मंडाना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की एक कार से 391 किलो डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि बरामद डोडा चूरा की बाजार में कीमत करीब 15 लाख बताई गई है। नशे की एक खेप झालावाड़ जिले के अखलेरा कामखेड़ा इलाके से जोधपुर ले जाई जा रही थी। कोटा के ख्याबदा गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इटावा थाना पुलिस के अनुसार मृतका के आत्महत्या के कारणों के बारे में परिजनों से जानकारी ली जा रही है। शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कोटा के इटावा में सिविल न्यायालय के बाहर स्थानीय वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अभिभाषक परिषद ने इटावा में एडीजे और एसजीएम कोर्ट खोलने की मांग की है। कोटा नगर निगम दक्षिण की बजट बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक विधायक मदन दिलावर वो बोलना शुरू कर दिया था और कोटा उत्तर और दक्षिण निगम के
निगम में भेदभाव का आरोप लगाया। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में कुशलपुरा शिक्षा विभाग की अनदेखी के अभाव में छात्र छोड़कर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं। अब वर्तमान में स्कूल में मात्र 4 छात्र बचे हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए एक शिक्षक लगाया हुआ है, जिसकी बीएलओ में ड्यूटी होने के कारण 4 बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बता दें कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हर पंचायत स्तर पर स्कूल खोलने के वादे किए हैं। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशलपुरा में पोस्टेड हूँ, जो मालाखेड़ा ब्लॉक में पड़ती है। मेरे विद्यालय में 5 बच्चों का नामांकन है। मैं बार बार गाँव वालों के संपर्क में जाता हूँ और उनसे कहता हूँ भाई विद्यालय में नामांकन बढ़ाएं। मैं एक अलग अध्यापक हूँ, मेरी बीएलओ में ड्यूटी है। गाँव वाले ये कहते हैं कि भाई एक अलग अध्यापक हो, आप बीएलओ में ड्यूटी है तो हम विद्यालय में बालक किसके भरोसे भेजें। मैं अभी 26 तारीख को भी जो आम सभा की मीटिंग रखी, उनमें सारे गाँव वालों से बातचीत की कि भाई विद्यालय में नामांकन बढ़ाओ। भजनलाल शिक्षक धारत सिंह ग्रामवासी चलवर में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतापबंद रामणी हनुमान जी के समीप से देसी शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह शनिवार को लोधा के निकट स्थित निजी सभागार में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आईवी त्रिवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की विभिन्न कक्षाओं के टॉपर को गोल्ड मेडल राज्यपाल के द्वारा दिया गया। बांसवाड़ा के चिकित्सा संस्थानों में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुए। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर कैंसर से बचाव और लक्षण के उपाय बताए। बारां शहर के रोडवेज बस डिपो पर यात्रियों के साथ लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं। बस स्टैंड पर कोटा जाने वाली एक बस में आधा दर्जन यात्रियों के साथ चोरी की वारदात हो गई। रोडवेज कर्मचारियों का भी कहना है कि बस स्टैंड पर लगातार चोरियां होती जा रही हैं। इसके बावजूद बस स्टैंड पुलिस चौकी पर कोई पुलिसकर्मी तैनात ही नहीं रहता। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो बाड़मेर के युवाओं में नशे की लत डालने के लिए लगातार शहर में मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करता रहा है। भरतपुर में बस नहीं मिलने से नाराज परीक्षार्थियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। दरअसल परीक्षार्थी समान पात्रता की परीक्षा देने के लिए आए थे। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा का आयोजन भीलवाड़ा के 43 केंद्रों पर आयोजित हुआ जा रहा है, जिसमें 81,356 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के पहले दिन भीलवाड़ा शहर के एसएमएस गर्ल्स स्कूल परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग भी हुई। बीकानेर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास पर हमला बोला है। चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री खाचरियावास अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। परिवहन मंत्री रहते हुए खाचरियावास के घोटाले किसी से भी नहीं छिपे। आज इस सरकार के आने के बाद सबसे बड़ा घोटाला जो ट्रांसपोर्ट का हुआ था वो उन्हीं के मंत्री रहते हुआ था। आज सिविल लाइंस की, मैं केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल लाइंस की है नहीं, लेकिन ये भाषा उनके अहंकार को प्रदर्शित करती है, इस बात को प्रदर्शित करती है जो व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल सका। भारतीय जनता पार्टी का तो कर्तव्य है उनके जाने का रास्ता तय करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं लिया कि प्रताप सिंह को जिता के लाई। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की नहरों में आ रही जल कुंभी की वजह से अब किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जगह जगह पर डाफ लगने की वजह से नहरें ओवरफ्लो होकर टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों से बाहर निकालने के लिए केवाईडी, केजीडी, बीडी सहित अन्य नहरों में जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और लगातार जल कुंभी को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। चुरू के सरदार शहर तहसील के अमरपुरा गांव की रहने वाली कमला ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ रही थी उसी दौरान करंट लग जाने से उसके दोनों हाथ खराब हो गए थे और ऑपरेशन के बाद उसके दोनों हाथ काटने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बीएसटीसी, नीट सहित कई परीक्षाएं उत्तीर्ण वो कर चुकी है, लेकिन अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में वो जुटी हुई है।
बूंदी जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले मरीजों में से हर रोज डॉक्टरों द्वारा 300 सोनोग्राफी जांच लिखी जाती है। ऐसे में जनाना चिकित्सालय की सोनोग्राफी मशीन को चलाने के लिए रेडियोग्राफर के नहीं होने, पीपी मोड की सोनोग्राफी के 2 महीने से बंद होने से एकमात्र सोनोग्राफी में हर रोज 40 से 50 सोनोग्राफी जांच हो पाती है, जिसके चलते जांच से वंचित अन्य लोगों के लिए जांच के 5 से 10 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। क्या परेशानी आ रही, जब भी जच्चा को लाते हैं जो एक भी डॉक्टर नहीं मिलती, कभी शिवा नहीं मिलती, कभी चंद्रेश मिलती, कभी को कोई भी नहीं मिलती। आज भी कोई नहीं थी वहाँ पर, तो एक बेटी है। सोनोग्राफी का कितने दिन में नंबर आता है? 5 दिन में आता है। तो दिक्कत आती है गर्भवती महिलाओं को? हाँ, बाजार में जाना पड़ता है जरूरी काम करने के लिए? जरूरी काम होगा तो जाना ही पड़ेगा। डिलीवरी आ जाती है, पता ही नहीं चलता कौन सी डॉक्टर ने कहा है। परेशान हो रहे हैं? परेशान तो होती है ना, 500-600 रुपए लगते हैं बाहर जाते हैं जो। चित्तौड़गढ़ में भोई समाज की दूसरी जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा में किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु सिंह और ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट ने किया। उद्घाटन मैच के दौरान 6 टीमों के मैच ग्रुप ए के नॉकआउट पद्धति से आयोजित किए गए, जिसमें बस्सी की टीम विजेता रही। चंद्रवंशी कहार भोई समाज युवा संस्थान के तत्वाधान में भोई समाज के द्वितीय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ घोसुंडा स्टेडियम में किया गया, जिसमें समाज की जिला स्तरीय 16 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव अभिमन्यु सिंह जी जड़ावत और ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट उपस्थित रहे। चूरू के सादुलपुर पुलिस ने अवैध शराब के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही 60 लाख की शराब से भरा टैंकर जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा के नेशनल हाईवे 21 के पीलवा गांव के पास जरक को सड़क पर देख बाइक सवार पहले तो डर गया था, लेकिन जब जरक उल्टी दिशा में दौड़ने लगा तो बाइक सवार भी उसके पीछे हो गया और जरक के सड़क पर दौड़ने का वीडियो बनाने लगा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज सुबह मैं अपने खेत से रुखाली करके आ रहा था, तब रास्ते में मुझे एक दरख्त मिला और दरख्त मेरे पीछे भागने लगा। जब मैंने दरख्त से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल दरख्त के पीछे भगाई और 10 दिन पहले भी एक बकरी चराने वाले पर दरख्त ने हमला कर दिया था, इसलिए लोगों में भयव्याप्त है। मैं वन विभाग अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दरख्त को पकड़ाएं, जिससे लोगों में भयव्याप्त कम हो। धौलपुर के बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में शनिवार को नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि जारी करने के साथ नगर पालिका क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। डूंगरपुर में एक परिवार परेशान है पथराव से, आगजनी से, और घर में आग लगा कौन रहा है पता नहीं, पथराव कौन कर रहा है। बस आगजनी और पथराव से नुकसान झेलना पड़ रहा है इस परिवार को। मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई जा चुकी है। बता दें कि कोई है जो घर में आग लगा रहा है, पथराव भी कर रहा है। मामला धम्बोला थाना क्षेत्र के उपला रास्ता पंचायत के राखड़िया गांव का है, जहां 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। पहले तो हमारे घर में आग लगी, फिर एक छोटा लड़का था तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई दिया जल रहा है, ज़्यादा बड़ा यूँ करके यहाँ पे कहना आया। तो एक पप्पू नाम का है, वो दौड़ के गया तो ये तो आग लग रही है करके पानी लेके बुझाई आग। और जाते जाते तो जो था वो कपड़े थे पेटी में और अनाज था वो जल गया था। साहब पत्थर थे पहले तो फर्स्ट में सार में आग लगी थी, और बाद में पत्थर चालू है ने एक सप्ताह पहले लगभग 2 टोले जी भी सार पासी फिरनी बढ़ी गई है। आग हुदा पत्थर पड़े, आ बहिरो सूर सब सिंह करे जहाँ तैयार है, कई अनी बात में खबर पड़तो अंत जो है ने अणी दुनिया में फरी थाकी गया भटकी पर कोई एम नहीं कहते होगा मटी जाए क्या एम था एम केवा लगत है नहीं। हमने हमारी था एटली कोशिश की है, फिर भी हमें सरकार ने 3 दाड़े की तो पछाड़ा बाद सरकार बाहर नहीं गया, क्योंकि सरकार अब साबुत मांगे, हम पाके साबुत है नहीं, पत्थर ऊपर आवे ऊपर रखी पड़ी, हमारे पत्तू नहीं पड़ते। स्वर्ण नगरी जैसलमेर एक और ग्रैंड शादी के लिए तैयार हो चुकी है। बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के होटल सूर्यागढ़ में
शादी के बंधन में बंधने की चर्चाएं हैं। इसी कड़ी में कियारा आज जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ एयरपोर्ट पर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और उनकी टीम भी नजर आई। बताया जा रहा है कि 5 फरवरी से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 के दूसरे दिन डेडानासर मैदान में विशेष धूम देखने को मिली है। अब बता दें कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा सबसे आकर्षक कार्यक्रम कैमल टैटू शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, जेएमटी नडाबी, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल सहित कई अतिथियों ने कार्यक्रम में शिरकत कर प्रतिभागियों का हौसला अफजाई की। जो वायुसेना ड्रिल टोली है, ये स्टेशन है वायुसेना स्टेशन न्यू दिल्ली में। ये टीम फॉर्मेशन हुई थी 2005 में। उसके बाद कोई भी ट्रेनिंग जब ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होकर आते हैं, टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग इनकी होती है। 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बावजूद ही अगर ये फिट है तो ये टीम में ज्वाइन करते हैं। जो बंदा फिट नहीं होता उसको हम वापस भेज दिया था। महोत्सव चलते हुए 44 वर्ष हो गए। बीच में कोरोना आया, 2 वर्ष बंद रहा। वास्तव में जब से मरु मेला शुरू हुआ, यहाँ का जो असली रूप है, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, सैंड ड्यून्स हो, स्टोन कार्विंग हो, यहाँ के लोगों का रहन हो, ये सब मरु मेला जब से हुआ तब से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजों ने हमें हराया था, आज हमने अंग्रेजों को हरा दिया। तो किस तरीके का मैच था और क्या कितना संघर्ष? टफ तो बहुत था, उनमें भी ताकत बहुत थी, हमारी थोड़ी बच्चियां थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत लड़ा और जीते। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरों का मूवमेंट देखा जा रहा है। चोरों ने कस्बे के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान कुछ हथियारबंद बदमाश सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गए हैं। झुंझुनू में पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के बाद पोंक की पहाड़ियों में बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि पोंक गांव की पहाड़ियों में बदमाशों के द्वारा पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई थी। उसके बाद गुड़ा थाने में बिंगस थानाधिकारी द्वारा पुलिसकर्मियों पर फायरिंग को लेकर मामला दर्ज करवाया गया था। जोधपुर रेलवे स्टेशन की अब जल्द ही काया पलटने वाली है। रेल बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का कार्य सहमति बनाकर किया जाएगा। रेल डीआरएम जोधपुर मंडल गीतिका पांडे ने कहा कि रेल मंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि RLGA के जो आर्किटेक्ट हैं वो डिजाइन को फिर से बनाएंगे, जिससे कि ऐतिहासिक विरासत को बचाते हुए रेलवे स्टेशन का पूर्ण निर्माण हो सके। G20 देशों के समूह की पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जोधपुर में हो चुकी है। इसी बैठक के प्रतिनिधि जब मेहरानगढ़ देखने पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेहरानगढ़ बैंड की सुमधुर ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया। जोधपुर के शास्त्रीनगर थाना इलाके में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। करौली के टोडाभी में रामचंगी रेकड़ा चलाने से 2 युवक घायल हो गए। इस दौरान घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल को बालाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं अन्य गंभीर रूप से घायल को जयपुर रेफर किया गया। नागौर में एक दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। वहीं प्रेमिका की धारदार हथियार से टुकड़े करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आरोपी प्रेमी ने 3 दिन पहले जुर्म कबूला था। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी आज से 4 दिन के राजसमंद के दौरे पर रहेंगे, जहां आज वो नाथद्वारा में स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में देशभक्ति की थीम पर होने वाले आवाहन 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्थान के निदेशक तिलकेश भाटिया ने बताया कि विद्यालय बच्चों को केवल परीक्षा के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि आने वाले जीवन की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। राजसमंद जिले के कैलवा थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ और फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल हुए आदतन अपराधी दीपक और किशन मिनारिया का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों से 3 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सवाईमाधोपुर जिले के बोली कस्बे के दौरे पर हैं, जहां भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित उन्होंने करेंगे। सतीश पूनिया जैसे ही बोली कस्बे पहुंचे, जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया का भरपूर जोश के साथ स्वागत किया।
सीकर के गुंगारा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 30 दिसंबर 2018 से शुरू हुआ था और 23 मार्च 2021 को पूरा हो गया। 8 जुलाई 2021 को सीएचसी का भवन विभाग के हैंडओवर किया गया, लेकिन इसके बाद भी आज तक इस भवन में सीएचसी को शुरू नहीं किया गया है, जबकि ग्रामीण पिछले कुछ दिन से लगातार सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा से जुड़ने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर लाने वाले ही कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, क्योंकि सिरोही के सीमती खेड़ा गांव में पिछले कई सालों से बच्चे आसमान के नीचे पड़ने को मजबूर हैं, लेकिन सैकड़ों ज्ञापन के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं उड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी प्रशासन खेड़ा में नहीं पहुंचा और न ही कोई स्कूल भवन बनाया गया। इसके साथ ही बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। सिरोही के मांडवा हनुमान जी के सामने बोलेरो के अचानक ब्रेक लगाने से भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागृह सहित प्रदेश भर की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने और आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए, जिसमें जेल मुख्यालय श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए 6 जोड़ी माइक एम्पलीफायर, हूटर, वीडियो कैमरा, सर्विलांस, हैंड होल्ड मेटल डिटेक्टर सहित अन्य सुरक्षा उपकरण भिजवाए हैं और केंद्रीय कारागृह प्रबंधन को जल्द से जल्द सुरक्षा उपकरणों को इंस्टॉल करने के निर्देश भी दिए गए। श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक के मरम्मत और मेंटेनेंस के चलते अंबाला और हरिद्वार से श्रीगंगानगर के लिए संचालित होने वाली ट्रेनों के ठहराव में अस्थायी परिवर्तन किया गया है, जहां 4 फरवरी से 20 फरवरी तक नाभा रेलवे स्टेशन के बजाय धबलान स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव होगा। वहीं 14525 अंबाला श्रीनगर, 1433736 अंबाला श्रीनगर, 14711 हरिद्वार श्रीगंगानगर ट्रेन का ठहराव नाभा स्टेशन के स्थान पर धबलान स्टेशन पर होगा। और चलिए इसी के साथ